अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक और नए दिन का आगाज़ हुआ जा रहा है। तुम्हारा भाई आ गया है तुम्हारे साथ इस व्लॉग के अंदर, जिसमें आज करने हैं हमें कुछ ऐसे काम जो हमें करेंगे थोड़ा सा एंटरटेन, प्लस हमें बताएंगे ज़िंदगी के कुछ वो पहलू जो शायद हमने कभी नहीं देखे हों। तो मेरे साथ मेरे इस सफ़र में बने रहना। अभी आपका भाई वही आम रूटीन स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर हमने भरवाना है पेट्रोल। रिफ्यूलिंग बहुत अहम है भाई, रिफ्यूलिंग के बगैर जो है वो गाड़ी का पहिया नहीं चलेगा। तो जाना है पेट्रोल पंप, फिर वहाँ से निकलेंगे ऑफिस की तरफ। तो मेरे साथ भाई कोशिश करना है कि बने रहो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे के कंटेंट अच्छे होंगे इंशाल्लाह। मेहनत करूँगा, मेरे साथ बने रहना। तो भाई MHC द कॉमन मैन आ गया है अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ करने हैं मुझे कुछ काम जो कि रिलेटेड हैं आउटडोर से। तो मैं तुम्हें दिखाता चलूँगा हार्डवेयर मार्केट के अंदर, जहाँ पे प्रिंटर और सिस्टम्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है। लेके चलूँगा तुम्हें, मेरे साथ बने रहना। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि भाई मार्केट जाना है, कुछ रिपेयरेंस एंड मेंटेनेंस के मामलात हैं। तो मैं रेडी हूँ आउटडोर के लिए। मेरे पास प्रिंटर और कॉर्ट्रिज रेडी है। एक प्रिंटर मुझे उठाना है जो मैंने पहले दिया हुआ था मेंटेनेंस के लिए, तो उसको लेकर फिर आना है। इसका पता नहीं अभी मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका जैक टूट गया है, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कॉर्ट्रिज में रिफ़िल करवा लूँगा। तो भाई ये मार्केट वाले एक्सपीरियंस में मेरे साथ बने रहना। तो भाई हम आ गए हैं मार्केट के अंदर, जहाँ पे हमने प्रिंटर की जो है वो सर्विस और मेंटेनेंस करवानी है। दिन का बज रहा है 1, लेकिन मार्केट का हाल जो है वो ऐसा है कि अभी सुबह हुई नहीं इन लोगों की। लेकिन मेरा जो दोस्त है बड़ा डेडिकेटेड है। ये मेंटेनेंस की शॉप है प्रिंटर की, टूके के अंदर भायानी शॉपिंग सेंटर यहाँ पे मौजूद है। तो भाई जब भी मेरा कोई कॉर्ट्रिज रिफिलिंग का, टोनर का कोई मसला होता है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ रिफिलिंग कराने। तो ये महराज भाई बहुत एक रिलायबल मेरा दोस्त है। कभी अगर आपका इत्तेफाक हो कराची की प्रेमिसेस में, अगर आपको प्रिंटर की रेफरेंस का कोई इशू हो, तो भाई यहाँ पे आके आप इससे रब्ता कर सकते हैं। महराज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई टोनर रिफिल हो गए हैं, कॉर्ट्रिजेस की मेंटेनेंस हो गई है, प्रिंटर हमने उठा लिया है। राजा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा ये मेरे दोस्त हैं बहुत प्यारे, इनके पास हमारा प्रिंटर है। 10x22 प्रिंटर की ये खासियत ये है कि भाई ये टोंकी वर्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो, सेंट्रलाइज ना हो, वहाँ पे ये प्रिंटर आपको बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग और लो बजट पे काम निकाल के दे सकते हैं। तो भाई ऑफिस को पीछे छोड़ के तुम्हारा भाई आ गया है अपने घर की तरफ, जहाँ पे मिल रहा है मुझे बहुत सारा सुकून। और मुझे मिल गए हैं मेरे ये दो दोस्त, जो कि यहाँ पे खाना खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं। सिर्फ 6 दिन बाकी हैं बकरीद ख़त्म होने में, और फिर ये रौनकें ख़त्म, और सारे मामला फिर अपनी पुरानी रूटीन के अंदर चले जाएंगे, यानी बोरिंग लाइफ। तो गायें और बकरे, दुम्बे, ये कुर्बानियाँ, ये एक ऐसी इंटरटेनिंग लाइफ है जिसके लिए आप पूरा साल वेट करते हैं, और साल भर बाद फिर आपको एक तलब रहती है कि ये आएँ और फिर हम अपना एडवेंचर इनके साथ शुरू करें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर की अदायगी के बाद अब तुम्हारा भाई आ गया है ग्रॉसरी की तरफ, कन्फेक्शनरी की तरफ, जहाँ पे तुम्हारा भाई ये सारा सामान खरीदने के बाद जाएगा घर और एंजॉय करेगा वही शाम की रूटीन, जो कि चाय और बिस्किट समोसों से शुरू होती है और उन्हीं की चुस्कियों पे होती है ख़त्म। तो फिर उसके बाद मगरिब की एडवेंचर तुम्हें दिखाता चलूँगा। आज कॉन्टिनेंटल की तरफ जाने का इरादा किया है, वहाँ की गायें बहुत मशहूर है, तो मैं तुम्हें दिखाऊँगा। हाँ भाई अंकल, भिंडी के कितने पैसे हो गए? तो प्लान के मुताबिक भाई तुम्हारा भाई आ गया है ये गरम गरम रोल समोसे लेने, जहाँ पर तुम्हारे भाई की क्रेविंग जाग उठी है। तो भाई शाम के समोसे अगर ना खाएं तो ऐसा लगता है दिन भर का जो है ना कुछ अधूरापन रह गया हो, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और भाई जहाँ बात हो चाय की और साथ में बिस्किट और पापे ना हो, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी मुनासिबत से तुम्हारा भाई आ गया है मदीना बेकरी पे, जहाँ के पापे हैं बहुत मशहूर, ब्लॉक 9 की है, बहुत खूबसूरत बेकरी है जहाँ पे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स और पापे हैं। तो तुम्हारा भाई तो चाय के साथ ले लिया है पापे, अब जा रहा है अपने घर इसको एंजॉय करने। तो दोस्तों जैसा कि डिसाइडेड था कि मुझे जाना है कॉन्टिनेंटल बेकरी के बैक साइड पे, जहाँ पे आए हुए हैं कराची के मशहूर व मारूफ जानवर। तो आपका भाई रेडी है जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मगरिब इशा से फ़रूगत हासिल करने के बाद अब तुम्हारा भाई जा रहा है अपनी जर्नी के अंदर, तो मेरे साथ बने रहना। तो भाई ये शानदार डेकोरेशन, ये मैक हाउसेस की रौनक है। भाई तुम्हारा भाई आ गया है गुलशन इकबाल सीराडी में जानवर देखने, जहाँ बाहर चल रहे हैं खूब ईको साउंड, और ये खूबसूरत एंट्रेंस आपको बता रही है कि भाई जानवर बहुत शशकारेदार है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मजीद आगे की अपडेट है।
तो भाई बकरों की वैरायटियाँ तो यहाँ पे इतनी शानदार हैं कि आपको इससे अच्छे बकरे शायद गुलशन इकबाल के अलावा कहीं ना मिले। हमारे इलाके में तो यकीन मानो ऐसी छोटी छोटी गायें बैठी हुई हैं जिस तरह की ये बकरे हैं। हाँ भाई बकरे कैसे हो, ठीक हो? सेटअप वाले जो बैठे हुए हैं गुलशन के अंदर, इनका अपना मैक कैटल के नाम से एक फार्म है जहाँ पे ये अपनी ब्रीडिंग खुद ही जो है वो सेल्फ फीड से जो है बड़ा करते हैं। भाई तुम्हारा भाई रश की वजह से कवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूरी कोशिश है कि तुम्हें दिखाता चलूँ सारी चीज़ों को। भाई साइज में, कलर में, हर चीज़ में बिल्कुल यूनिक है। डायनासोरस की ब्रीडिंग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। दो हंसों का जोड़ा तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे दो भैंसें बैठी हुई हैं, बहुत प्यारी, सेम कलर, सेम ब्रीडिंग, और सबसे बड़ी बात इनका वॉल्यूम चेक करो, इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारा भाई बस चाहता है कि इसको देखता ही रहे। किंग कॉन्ग के बाद अगर कोई टिंग डोंग तुम्हें दिखाई दे रही है तो वो यही गाय हैं। तो भाई इस शानदार डेकोरेशन वाली जगह को तुम कोई मेला मत समझना, लेकिन इसको मेले से भी मत समझना। गुलशन इकबाल 13D में मैक कैटल फार्म की तरफ से जो बनाए गए इस शानदार सेटअप की मैं आपको रौनकें दिखा रहा हूँ भाई, इसके क्या कहने। तो तुम्हारा भाई एक और कमिटमेंट पूरी करता हुआ आ गया तुम्हें लेकर गुलशन इकबाल में, जहाँ मैंने तुम्हें दिखाई मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी गाय और बकरे जैसे बड़े बड़े बकरे। तो भाई आज के लिए तो तुम्हारे भाई का इतना ही। कल मैं तुम्हें नए सेगमेंट में मिलूंगा, मेरे साथ जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।